प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन है महाप्रजापति, गौतमी, सुजाता, संघमित्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। जैसे बुद्धचरित सौदरानंद सारीपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? बुद्धचरित सौदरानंद सारीपुत्र प्रकरण के रचनाकार थे अश्वघोष। प्रमुख वंश और मुख्य रचनाकार हैं मिलिंद पन्हो के हैं नागसेन, माध्यमिक सूत्र के हैं नागार्जुन, अभिधर्म कोश के हैं वसुबंधु, विशुद्धि मग्ग के हैं बुद्धघोष। महाबोधि मंदिर परिसर का के जीवन से सीधा संबंध है। मुगल शासक, सिख शासक, भगवान बुद्ध या जैन तीर्थंकर से? तो इनका संबंध है भगवान बुद्ध से। महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। जैसे किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कालाशोक? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने शरणवेल गोला जो है कर्नाटक में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा गया है। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य या चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो इसका आंसर मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी। आदम ब्रिज के उत्तर में पाकिस्तान की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। क्वेश्चन, भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो करता है 106 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 8वां, 5वां, 6वां या 7वां। तो भारत का है 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। भारत के 9 राज्यों की तटीय सीमा है। वह सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है तथा उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य की है। निम्न से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। वही बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच है कच्चा तीवु, कक्ष तीवु। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पिद्रू, ताला, गाला और श्रीलंका के अन्य नाम है रतन द्वीप, सिंघल द्वीप और तपोवन। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश, त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 94। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने, पद से त्यागपत्र देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 101 में है सीटों का रिक्त होना। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। वे अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्य जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है?
अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 215, 210 या 258? तो इसका आंसर अनुच्छेद 262। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद अंतर्राज्य नदी जल विवाद के स्थगन के लिए कानून प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 210 में है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान। अनुच्छेद 258 में है कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? 42, 47, 44 या 39? तो इसका आंसर अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। 48 में है कृषि और पशुपालन संगठन। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर है 10। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता या अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य प्रदान करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर है 59.00%। 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की साक्षरता दर 2001 के 47.1% से बढ़कर 2011 में 59.0% हो गई है। अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 2011 में समग्र साक्षरता दर 73% की तुलना में लगभग 14% कम थी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस यूटी में बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका आंसर था पुदुचेरी। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो इसके अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर है संभावित एकाधिकारी प्रवृत्तियां। प्राथमिक घाटा क्या है? तो प्राथमिक घाटा है कुल घाटा और ब्याज भुगतान। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2015-2021 के बीच कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं? तो आ गए 13.5 करोड़। क्वेश्चन, निम्न से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो करते हैं ओडोमीटर का प्रयोग, ऑप्शन डी। वहीं स्पीडोमीटर करते हैं मोटर वाहन की गति मापने के लिए, और वायुयान की गति मापने के लिए करते हैं टैकोमीटर का यूज़। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल, सेंटीमीटर, ओम या हर्ट्ज में? तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। वहीं आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में। दाब और प्रतिबल पास्कल, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम, और कार्य और ऊर्जा का है जूल। ज्योति फलस का है ल्यूमेन, तापमान का है केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और विद्युत धारा एम्पियर। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे के रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है एमीटर के नाम से। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है। ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवसर्वय तरंगे कहा जाता है। तो इसका आंसर है 20। अवसर्वय तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम,
श्रव्य की होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। वहीं पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। निम्न से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? हवा या गैस की आर्द्रता मापने के लिए करते हैं आर्द्रता मापी का यूज़। हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, और वायुमंडल दाब मापते हैं बैरोमीटर में। जल में निलंबित ठोस पदार्थों की बढ़ी हुई सांद्रता तथा उनका तली पर जमा होना, जहां वे अवांछनीय होते हैं, किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो करता है गादन। निलंबित ठोस हैं बालू, गाद, चिकनी मिट्टी आदि में कोलाइडी पदार्थ मल, जीवाणु, कागज और वस्तु के रेशे आदि। विलेय पदार्थ नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम आदि। रासायनिक सूत्र CH3 CH वाला कौन सा एल्काइन मीठी गंध वाली रंगहीन द्रवीकृत गैस के रूप में दिखाई देता है? तो इसका आंसर है 1 प्रोपाइन। तत्व यौगिक और समांगी मिश्रण के क्रमानुसार एक के बाद एक रखते हुए पदार्थों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका आंसर लौह, मेथेन और समुद्री जल। निम्न से कौन सा 4 कार्बन परमाणु से बना एक सीधी श्रृंखला वाला एल्केन है जिसे आमतौर पर ईंधन और एरोसोल प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ब्यूटेन। जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने पाया कि तरल ब्रोमीन के गैस और ठोस आयोडीन के गुणों के बीच में आते हैं। तो इसका आंसर है क्लोरीन। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन डी, केंद्रक आनुवंशिक सूचना का भंडारण करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। जब खाना सीखते समय राजेश ने देखा कि जब वह 1 दर्जन मूंगफली को ग्राइंडर में पीसता है तो उसमें से तेल निकलने लगता है, जबकि 1 कटोरी जीरा पीसने पर उसमें से तेल नहीं निकलता है। इस अंतर के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर है मूंगफली में मौजूद वसा के कारण तेल निकलता है। पोषक पदार्थ और स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट है चावल, गेहूं, मक्का, जौ आदि में। प्रोटीन है सोयाबीन, दाल आदि में। वसा, घी, मक्खन। विटामिन और खनिज हैं फल और सब्जियां। जल में है सादा पानी और फल और सब्जियां। जीव जब नई परिस्थितियों और परिवेश का सामना करते हैं तो वे उस पर्यावरण के मुताबिक अनुकूल होने के लिए नए लक्षणों को अपनाने लगते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है व्यवहारात्मक अनुकूलन। लार जंतुओं में भोजन के पाचन में सहायता करती है। यह क्या करती है? तो इसका आंसर है मंड स्टार्च को शर्करा में विघटित करती है। एंजाइम और उनके कार्य हैं एमाइलेज स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करना मुख और अग्नाशय में पाया जाता है। वहीं पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करना और आमाशय में कार्य करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो ऑम्ल में विघटित करना छोटी आंत में सक्रिय है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। जेरोफ्थाल्मिया विटामिन ए की कमी से संबंधित किस संवेदी अंग के संकेत और लक्षण को संदर्भित करता है? आँख, कान, नाक या जीभ? तो इसका आंसर है आँख में। कौन सा त्यौहार जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बिहुला। बिहुला त्यौहार नागों की देवी मनसा की पूजा के लिए जाना जाता है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में बिहार के भागलपुर में मनाया जाता है। बिहार, बंगाल और झारखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व हैं सरहुल, करम, छठ पूजा, सोहराई आदि। सिगमो उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या गुजरात। तो सिगमो का संबंध है गोवा से। सिगमोत्सव गोवा के विभिन्न समूहों द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव है।
गोवा और कोंकण क्षेत्र में इस उत्सव को सिगमो के नाम से जाना जाता है। यह पारंपरिक वेशभूषा के साथ लोक नृत्य का पर्व सिगमो फाल्गुन फरवरी मार्च में मनाया जाने वाला त्यौहार है। गोवा के अन्य प्रमुख उत्सव हैं गोवा कार्निवल, साओ जोआओ और चिकल कालो। बोहांग बिहू, जिसे बिहू भी कहा जाता है, उल्लास एवं समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नववर्ष और वसंत के आगमन का उत्सव है। तो इसका आंसर है रोंगाली। बोहांग बिहू को रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। बिहू 3 रूपों में मनाया जाता है। तो पहला है रोंगाली बिहू, ये नई साल के आगमन तथा अप्रैल माह में मनाया जाता है। दूसरा है बोंगाली बिहू या माघ बिहू, ये त्यौहार जनवरी माह में मनाया जाता है। कोंगाली, जिसे कहते हैं काटी बिहू, ये त्यौहार अक्टूबर माह में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्न से कौन सा है? तो है कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा के दौरान हिमाचल प्रदेश में लालड़ी नृत्य किया जाता है। यहाँ इस त्यौहार को दशमी कहते हैं तथा आश्विन महीने की 10वीं तारीख को इसकी शुरुआत होती है। वहीं बस्तर दशहरा है छत्तीसगढ़ से, कोटा दशहरा राजस्थान, मदीकेरी दशहरा है कर्नाटक से। चापचार कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से का त्यौहार है। तो चापचार कूट का संबंध है मिजोरम से। वहीं मिजोरम के अन्य प्रमुख उत्सव हैं मीम कुट, थल फवांग कुट तथा पावल कूट। चेइराबो उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है? तो इसका आंसर आपको देना है चेराइबो उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है?